वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। कल हमने आपको हिंदी का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वर्णमाला भी अच्छे से समझ आई हो। तो चलिए आज हम व्यंजन के बारे में आगे का पढ़ेंगे। कल हमने आपको बताया था कि व्यंजन किसे कहते हैं। चलो मैं फिर से एक बार और बता देती हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स वीडियो पर नए आए हैं वे भी एक बार और अच्छे से समझ सके। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है। अच्छा एक बात बताइए, आपको हिंदी के अल्फ़ाबेट्स याद है? नहीं होंगे ना। अच्छा जिनको याद नहीं है वे एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि अब उनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन व्यंजन आपके 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका पहला व्यंजन स्पर्श व्यंजन होता है जिसकी संख्या 25 होती है। दूसरा आपका अनुनासिक व्यंजन होता है जिसकी संख्या 5 होती है। नेक्स्ट आता है आपका उसमें व्यंजन जिसकी संख्या 4 होती है। नंबर 4 आता है आपका अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट उत्क्षिप्त व्यंजन जिनकी संख्या 2 होती है और फिर आता है आपका संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है। चलिए देखते हैं स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग आपके मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगा वो आपका स्पर्शी व्यंजन कहलाएगा, जिनकी संख्या 25 होती है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला कंठ्य, तालुव्य, मूर्धा, दंत्य और औष्ठ्य। चलिए देखते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण को। व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो व्यंजनों के वर्गीकरण को दो आधार पर बांटा गया है। पहला होता है घोषत्व के आधार पर, दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पर। पहले हम पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब घोषत्व क्या होता है या घोष क्या होता है ये देखेंगे। घोष का अर्थ होता है नाद या फिर गूंज। ये तो आप जानते होंगे कि गूंज क्या होता है। कोई भी वर्ण गूंजना या कोई भी आवाज़ हमारी गूंज कर हमें सुनाई देना, वो हमारी गूंज होता है। चलिए पढ़ते हैं। अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होती उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, या जिन वर्णों को बोलते समय गले में कंपन नहीं होती उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे आप कै बोलकर देखिएगा यहाँ पे और ख बोलकर देखिएगा। जब आप कै और ख बोलेंगे तो आपके गले में कंपन नहीं होंगी। जैसे आप च और छ बोलकर देख लीजिए, आपके गले में कोई कंपन नहीं होगी। या फिर आप इसे याद ऐसे भी रख सकते हैं कि वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आपका अघोष व्यंजन होगा। दूसरा आता है आपका सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन क्या होता है ये पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में या फिर जिन वर्णों को बोलते समय आपके गले में कंपन के साथ साथ गूंज भी होती है उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे आप ग बोलकर देखिएगा, घ बोलकर देखो, आपके गले में कंपन के साथ गूंज भी निकलेगी। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे गले में कंपन के साथ गूंज निकलती है उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। या फिर याद रखने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आपका सघोष व्यंजन होता है। अब हम देखते हैं कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। और प्राणत्व का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। तो प्राणत्व का अर्थ होता है वायु या फिर हवा या फिर आप श्वास भी कह सकते हैं। पढ़ते हैं अल्प प्राण क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। या जिन व्यंजनों को बोलते समय आपके गले से श्वास या वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कै, गे, डे, च और जय। याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आपका अल्प प्राण होता है। सेकंड आता है आपका महाप्राण। महाप्राण क्या होता है ये देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास या वायु अधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ख, जब आप ख बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुंह से अधिक वायु बाहर निकलेगी। आप मेरे साथ साथ बोल कर देख लीजिए। ख, घ, छ, झ, ट। अभी आपने देखा कि जब हमने ये 5 वर्ण बोले तो हमारे मुंह से अधिक वायु बाहर निकली। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे महाप्राण हो जाते हैं। या फिर याद रखने के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं
कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। आई होप कि जितना हमने आज पढ़ा है वो आपको समझ आ गया हो। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम इससे आगे के व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा व्यंजन कंठ है, तालु व मूर्धा, दंत्य या ओष्ठ्य से बोले जाते हैं, जहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो गाइस, कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मिस मत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।